देखिए लास्ट क्लास में हम बता दिए थे कि फर्स्ट एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है, किस कंडीशन में हमारा फ्रंट व्यू ऊपर बनता है मतलब वर्टिकल प्लेन पे बनता है, और किस कंडीशन में हमारा फ्रंट व्यू नीचे बनता है, या टॉप व्यू ऊपर बनता है या टॉप व्यू नीचे बनता है। ये सारे कंडीशन हमने बता दिए थे। ठीक है, आज हम बताएंगे कि उसका यूज कैसे करेंगे। हम ड्राइंग शीट पे, एग्जामिनेशन हॉल में ड्राइंग शीट पे कैसे यूज़ करेंगे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। ठीक है, एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेते हैं प्रीवियस क्लास का और फिर हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। ठीक है, फर्स्ट एंगल क्या होता है? फर्स्ट एंगल उसको कहते हैं जब हमारा पर्दा और देखने वाले के बीच में वस्तु हो तो उसको कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, जब वस्तु और देखने वाले के बीच में पर्दा आ जाए तो उसको कहते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। यही हम दो चीज़ें बताए थे और उसको डिटेल्स में बताए थे कि कब क्या बनता है। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो उसमें पूरा समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट एंगल क्या है, थर्ड एंगल क्या है। आज हम आगे बढ़ते हैं कि ड्राइंग शीट पे हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, ड्राइंग शीट पे कैसे बनाएंगे ये हम आज आपको बताएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले मैं फिर से लिख देता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछता है। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन क्या पूछेगा। देखिए, दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू को आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बदलिए। चाहे वो कह देगा कि फर्स्ट एंगल में चेंज करिए, फर्स्ट एंगल में कह सकता है, या वो कह सकता है कि थर्ड एंगल में चेंज करिए। वो ये कह सकता है क्वेश्चन तो ये फिक्स रहेगा कि आइसोमेट्रिक व्यू दे दिया रहेगा और उसको ऑर्थोग्राफी में चेंज करने के लिए कहेगा। अब वो कहेगा कि फर्स्ट एंगल में चेंज करिए या तो थर्ड एंगल में चेंज करिए, दोनों में से कोई एक दे देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दे देगा कि दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू को थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बदलिए या बनाइए। क्वेश्चन ये रहेगा। तो ये हम इस बोर्ड को आज हम सपोज करते हैं कि ये हमारा क्या है, ड्राइंग शीट है। ठीक है, क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम एक्सिस खींचेंगे, ये एक्सिस खींचेंगे, दो एक्सिस खींचेंगे। ठीक है ना, सबको पता है ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, और दूसरा ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को मान के चल रहे हैं अब आज कि ये थर्ड एंगल में है, कौन सा एंगल में है, थर्ड एंगल में हमको चेंज करना है। आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफी में चेंज करना है, कौन सा एंगल में, थर्ड एंगल में। तो थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल में क्या होता है भाई, फ्रंट व्यू हमारा नीचे बनता है और टॉप व्यू ऊपर बनता है। प्रीवियस क्लास में बहुत ही डिटेल्स में हमने बता चुके हैं। तो देखिए नीचे कौन सा है, एक्सिस लाइन के अगर नीचे इधर आएंगे तो नीचे है, एक्सिस लाइन के ऊपर जाएंगे तो ऊपर है। ठीक है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। फिर ये दोनों एक्सिस खींचने के बाद हम 6 mm इधर लेफ्ट में बहुत ही हल्के पेंसिल से 6 mm इधर की तरफ लाइन खींचेंगे और 6 mm इधर की तरफ खींचेंगे।
ये प्राइमरी काम आपको कर लेना है। 6 mm इधर और वही सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे और 6 mm इधर भी करेंगे, ठीक है ना। 6 mm इधर करेंगे, 6 mm ऊपर करेंगे। अब हमको ये 4 पॉइंट मिल जाएंगे, ये और ये। इन्हीं 4 पॉइंट के ऊपर से हमको ऑब्जेक्ट को बनाना है। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो सारा चीज़ आज के वीडियो में हम बता देंगे। पहले ये आप ब्लैंक ड्राइंग शीट पे इतना बना करके आप रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्वेश्चन पेपर में क्या दिया रहेगा कि आइसोमेट्री को देख करके ऑर्थोग्राफी में चेंज करिए, ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 6 mm की लाइन क्यों है, कि हम 6 mm का लाइन इधर, 6 mm की लाइन इधर, एक्सिस लाइन तो ये थी, हम 6 mm इधर की लाइन क्यों खींच रहे हैं। तो देखिए, आपको याद होगा हमने कहा था कि वस्तु का लोकेशन प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि वस्तु का लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, वस्तु का लोकेशन कहाँ था, ये अगर देखा जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अगर वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, नीचे वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, तो वस्तु का लोकेशन कहाँ था। देखिए, अगर ये कोई वस्तु है, सपोज करिए ये कोई वस्तु है, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देखिए, तो वस्तु का लोकेशन मैंने दिखाया था, ये हवा में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है और वर्टिकल प्लेन के सामने है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने, मतलब हवा में है। तो वही ये देखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 6 mm ऊपर है और वर्टिकल प्लेन से 6 mm आगे की तरफ है, इसीलिए हम इस लाइन पे नहीं बनाएंगे, इस एक्सिस लाइन पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए ये एक्सिस अगर या ऐसे रख देंगे तब तो ये एक्सिस पे लाई कर जाएगा, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये हवा में वस्तु है, लोकेशन हमने पहले ही दिन बताया था, हमने पिछले क्लास में बताया था कैसा था लोकेशन। देखिए, इसको देख करके समझ लीजिए फिर से। यहाँ पे वस्तु का लोकेशन था ऐसा। जो लोग पिछले वाला क्लास नहीं देखे होंगे उसको देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर था, वर्टिकल प्लेन के सामने था। तो ये कहा था हॉरिजॉन्टल प्लेन के कितना mm ऊपर था, 6 mm, और वर्टिकल प्लेन के सामने था कितना, 6 mm। तो ये वस्तु का जब इमेज जब यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे 6 mm ऊपर बनेगा, ये 6 mm इसके नीचे बनेगा। तो इसीलिए एक्सिस पे ना बना करके 6 mm ऊपर बनाते हैं, कहीं भी इस एक्सिस से 6 mm इधर, इस एक्सिस से 6 mm ऊपर की तरफ बनाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात ना। तो ये इसीलिए 6 mm की लाइन हम खींच के पहले ही से रख लेंगे, इसमें समझने की कोई बात नहीं है, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है। अब देखिए, अब नेक्स्ट आपका जो प्लानिंग क्या रहेगा, इतना आपने कर लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अब देखिए, यही वो आइसोमेट्रिक है। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यही इस तरह का एक ऑब्जेक्ट दे देगा, इस तरह का कोई वस्तु दे देगा जिसको आपको देख करके ऑर्थोग्राफी में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको, ये कौन सा व्यू है, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक व्यू किसको कहते हैं, हमने कई बार बता चुके हैं। 3D होना चाहिए, ये 3D। देखिए, इसकी ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। 3D हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है ना। इसके अलावा 3D होना चाहिए, और यहाँ पे अगर कोई एक पतली सी लाइन खींचे, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल का कितना mm का, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहते हैं, इसको कहेंगे कौन सा व्यू, आइसोमेट्रिक, जो कि आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। तो आइसोमेट्रिक आपको व्यू दिया हुआ है, इसको देखना है और देख करके आपको बनाना है ऑर्थोग्राफी। और देखने का मैंने तरीका बताया था दूसरे वाले लेक्चर में, किस तरह से देखते हैं। पहले तो हम टॉप से देखेंगे, फ्रंट से देखना है आपको, फ्रंट से देखना है। दूसरा
टॉप से देखना है और तीसरा साइड से देखना है। ये 3 तरीके से आपको देखना है और जो दिखेगा वही आपको बना देना है। समझ में आ गई बात ना? फ्रंट से, टॉप से, साइड से, ठीक है। तो फ्रंट किधर होगा ये लिखा रहेगा आपको, यहाँ पे देखिए F लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये फ्रंट है। ये साइड लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये साइड है। और ये टॉप मतलब ऊपर, ऊपर से जब देखेंगे इट मीन्स कि ये टॉप है। क्लियर है? 3 व्यू देखना है और जो दिखेगा आपको बना देना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप बनाएंगे कहाँ? देखिए हमारे पास 4 खाने हैं, 4 खाने हैं। अगर हम फ्रंट व्यू की बात करेंगे तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू कहाँ बनता है? इस एक्सिस लाइन के नीचे बनता है, इस एक्सिस लाइन के नीचे बनता है। तो इस एक्सिस लाइन के नीचे 2 खाने हैं, एक तो ये है राइट साइड में और दूसरा लेफ्ट साइड में, ठीक है। एक राइट साइड में है और दूसरा लेफ्ट साइड में है। तो कहाँ बनाएंगे भाई? ये नीचे हमने कह दिया कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में नीचे बनता है और फ्रंट व्यू नीचे बनता है। तो नीचे किधर? इधर या इधर? देखिए वस्तु का लोकेशन, वस्तु का इमेज जो है सही जगह बनना चाहिए। अगर सही नहीं बनाते हैं, अगर आपका मान लीजिए कि सपोज करिए फ्रंट एंगल जो है, फ्रंट व्यू यहाँ बनना था और आप बना दिए यहाँ, तो जो भी आप फिगर बनाएंगे, जो भी आप ऑर्थोग्राफी बनाएंगे, अगर वो सही भी है, बिल्कुल सही है, आपने सब कुछ सही बनाया है, अगर ये पोजीशन सिर्फ चेंज कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि आपको 0 नंबर मिलेगा। आप एकदम बिल्कुल गड़बड़ कर दिए, पूरा ख़राब हो गया। क्यों ख़राब हो गया? जैसे सपोज करिए कि आप हमें देख रहे हैं, आप मेरे ऊपर सामने से टॉर्च मार रहे हैं, आपने टॉर्च मारा तो हमारा इमेज किधर बनेगा? हमारा इमेज किधर बनेगा? हमारा इमेज हमेशा पीछे ही बनेगा, इस बोर्ड पे ही बनेगा। कोई ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता है कि हमारा इमेज जो है साइड में बने, इधर बने या इधर बने या ऊपर बने या उधर पीछे बने। समझ रहे हैं? तो पोजीशन बिल्कुल सेम रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप उधर से सामने से टॉर्च मारा, पीछे ना बना करके इधर बना दिया, तो क्या हुआ? पूरा वो ड्राइंग ही गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसीलिए हमको समझना ज़रूरी है कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। हमारा फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? फ्रंट यहाँ बनेगा कि फ्रंट यहाँ बनेगा? फ्रंट हमारा यहाँ बनेगा कि फ्रंट यहाँ बनेगा? ठीक है ना? अगर हमको एक बार फ्रंट पता चल जाए कि फ्रंट कहाँ बनेगा, तो देखिए अगर ये 4 खाने हैं, इसी खाने को मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए कि फ्रंट यहाँ बनेगा तो फ्रंट के ऊपर ही क्या बनता है? टॉप। और फ्रंट के बगल में ही क्या बनता है? साइड। समझ में आ गया ना? अगर सिर्फ एक डिसाइड हो जाए कि फ्रंट कहाँ बनाना है तो फ्रंट के बगल में साइड बनेगा, क्योंकि साइड में ही साइड बनता है, और फ्रंट के ऊपर क्या बनेगा? टॉप बनेगा। क्लियर है? अगर ये फ्रंट, देखिए फ्रंट यहाँ भी बन सकता है, कंडीशन मैं बता रहा हूँ कब बनाएंगे फ्रंट यहाँ पे, कब बनाएंगे यहाँ पे। अगर फ्रंट यहाँ बनेगा तो फ्रंट के बगल में क्या बनेगा? साइड, और फ्रंट के ऊपर टॉप। तो देख रहे हैं एक पोजीशन चेंज करने से ये दोनों के पोजीशन चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, हमें सही पोजीशन चुन ले, सही पोजीशन चुन लेना है। ठीक है ना? तो अब देखिए ये क्या है, इस इमेज में ध्यान से देखिए, इस इमेज में क्या है? ये हमारा थर्ड एंगल है ना, ये हमारा थर्ड एंगल है। ठीक है ना? ये जब हम फ्रंट से, मान लीजिए यहाँ ये फ्रंट है, जब हम फ्रंट से देख रहे हैं तो जिधर से देखते हैं उधर ही इमेज बन जाता है। हमने पिछली क्लास में बताया है कि जिधर से देखते हैं उधर ही इमेज बन जाता है। तो कहाँ बनेगा? जिधर से देखते हैं इधर ही इमेज बन जाएगा। मतलब अगर हम फ्रंट से मतलब अगर हम राइट साइड से देख रहे हैं तो कहाँ बन जाएगा? राइट साइड में ही इमेज बन जाएगा। माने वस्तु का इमेज कहाँ बन जाएगा? राइट साइड में ही। तो देखिए हमारे पास 2 पक्ष है, एक ये राइट है और एक ये लेफ्ट है। ठीक है? एक राइट और एक, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ, ये मेरा राइट हैंड है तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो अगर हम राइट से देख रहे हैं तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा? राइट में ही बन जाएगा। अगर देखिए साइड के कंडीशन में, अगर हम साइड को लेफ्ट से देख रहे हैं तो हमारा साइड कहाँ बन जाएगा? लेफ्ट में बन जाएगा। और
टॉप तो हमेशा फ्रंट के ऊपर ही बनता है। क्लियर है? फिर से रिपीट कर दूं कि जिधर से हम देखते हैं, मान लीजिए इधर से देख रहे हैं, अगर राइट साइड से देख रहे हैं तो राइट में ही बन जाएगा, लेफ्ट से देख रहे हैं तो लेफ्ट में ही बन जाएगा, ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर ही बन जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ देखें हम टॉप से देख रहे हैं ऊपर से, तो ये ऊपर ही बन जाएगा, राइट से देखेंगे राइट में बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए थर्ड एंगल में हमारा फ्रंट व्यू किधर है? यहाँ पे है। कहाँ पे? राइट में। तो राइट में तो हमारा ये फ्रंट, ये यही राइट पोर्शन है, ये हमारा राइट पोर्शन है। तो फ्रंट कहाँ बनेगा? फ्रंट कहाँ बनेगा? यहीं तो बनेगा फ्रंट। यहाँ इस वाले खाने में हमारा फ्रंट बनेगा। तो फ्रंट डिसाइड हो गया, तो टॉप कहाँ बनेगा? यहाँ पे। और फ्रंट के बगल में ही क्या बनेगा? ये साइड बनेगा। क्लियर है? तो कुछ इस तरह का हमको डायग्राम मिल रहा है। ये फ्रंट है, ये टॉप है और ये साइड है। ठीक है, शुरू करें। अब देखिए, देखना समझिए। देखने के लिए थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करना होगा। बुद्धि का उपयोग इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे आपको समझना, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हमने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि अगर आप कुत्ते को देख रहे हैं तो आपको जो कुत्ते का जो परछाई बनता है तो आप समझ जाते हैं कि कुत्ता का ही परछाई होगा। अगर वहीं पे आप एक किसी हाथी का परछाई देखते हैं तो आप हाथी की प्रॉपर्टी जानते हैं कि उसका लंबा सा सूंड होता है, दांत निकला रहता है, मोटे मोटे उसके पैर होते हैं। तो ये देख करके आप कह देंगे कि ये कुत्ता की इसकी परछाई नहीं है, ये हाथी की परछाई, क्योंकि आप हाथी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से जान गए हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, बार बार घर में आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको मालूम चल गया है कि ये ऑब्जेक्ट है क्या। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है हम समझा देते हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, आपको ये लग रहा होगा कि ये एक दीवार है नीचे की तरफ, ये कोई एक बेस है नीचे की तरफ, उस पर 90 डिग्री का ऊपर एक दीवार लगा हुआ है। ठीक है ना, एक बेस है ऊपर की तरफ 90 डिग्री का, ये एक और दीवार खड़ी कर दी गई है और ये दीवार गिरे नहीं इसके लिए एक गुटका लगा दिया गया है। देख रहे हैं, ये ट्रायंगल त्रिभुज टाइप का एक गुटका लगा दिया गया है कि जब उधर से हवा चले या कुछ कोई गिरा है तो ये गिरे नहीं। कुछ इसी तरह का इमेज है ये, समझ में आ रहा है ना। और भी बुक्स में बहुत सारी इमेज दिए हुए हैं, उसको देख करके समझने की कोशिश करिए। और जिस दिन ये ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा तो आपको देख करके ऑर्थोग्राफी बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा।